अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग अपना फैमिली वीज़ा मोफ़ा के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपने नाम कैसे लिखना है मोफ़ा के अंदर एप्लीकेशन फ़िल करते हुए। जैसे कि मैंने एप्लीकेशन खोली हुई है, नाम की इतनी कॉमन मिस्टेक्स हैं कि उनका वीज़ा अप्रूव होने के बाद जब उन्हें पता चलता है कि उनका नाम गलत है, तो फिर उन्हें नई एप्लीकेशन फ़िल करनी पड़ती है, तो फिर उन्हें शुरू से प्रोसेस दोबारा से रिपीट करना पड़ता है। तो उसमें फिर सेकंड टाइम आप लोगों को अप्रूवल लेट आती है। तो आप लोग ख़्याल करें, अगर नाम की मिस्टेक होगी तो आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं होगा, ना स्टैम्प होके आएगा। तो नाम लिखते वक़्त आपने किन चीज़ों का ख़्याल करना है? कॉमनली लोग क्या करते हैं कि अगर पासपोर्ट के ऊपर जो एप्लीकेंट का नाम है, वो अगर 2 नाम है, तो उसके साथ वो एक्स्ट्रा नाम भी ऐड कर देते हैं। जैसे फादर नेम है पासपोर्ट के ऊपर या अगर हस्बैंड नेम है, तो उसका नाम भी साथ अटैच कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने पासपोर्ट देखना है। ये मैंने कुछ यहाँ पे पासपोर्ट की कॉपीज़ मैंने यहाँ पे अटैच की हैं, जिसमें से मैंने जस्ट ये शो करवाया है कि ये डबल नेम है पासपोर्ट के ऊपर और ये सिंगल नेम है और ये ट्रिपल नेम है, ठीक है? तो आपने कैसे लिखना है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप ये देखेंगे कि ये एक एप्लीकेंट है, उसका पासपोर्ट है और ये उसका गिवन नेम है और ये सरनेम है, ठीक है? और ये नीचे फादर नेम लिखा हुआ है, ठीक है? ऐसे ही आप यहाँ पे देखेंगे कि जस्ट ओनली सरनेम लिखा हुआ, गिवन नेम कोई भी नहीं है, यानी सिंगल नेम है एप्लीकेंट का। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे हस्बैंड नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसी तरह आप यहाँ पे देखेंगे कि गिवन नेम में 2 नेम है और सरनेम में 1 नेम है, ठीक है? और ऐसे ही नीचे फादर नेम लिखा हुआ है। तो मैं अब आप लोगों को वन बाय वन ये तीनों एप्लीकेशंस फिल करके दिखाऊँगा कि कैसे आपने नाम लिखना है, ताकि कोई भी किसी किस्म की मिस्टेक ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मोहम्मद वसीम है अगर, तो जब आप लोगों ने यहाँ पे एप्लीकेशन में फिल करना है डाटा, तो फर्स्ट नेम की जगह आपका गिवन नेम आएगा हमेशा एप्लीकेंट का, तो आपने यहाँ पे लिखना है मोहम्मद और लास्ट कॉलम में यहाँ पे जस्ट लिखना है वसीम, ठीक है? जो ये वसीम था। ये देखिए मोहम्मद वसीम यानी गिवन नेम जो है वो फर्स्ट नेम है और जो लास्ट नेम है वो है वसीम। तो ये मोहम्मद वसीम सिर्फ़ इतना ही नाम आएगा, इसमें फादर नेम, अदर नेम लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिखेंगे तो वो फिर आपको आगे प्रोसेसिंग के दौरान प्रॉब्लम बनेगी। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख़्याल करना है कि जो एप्लीकेंट का पासपोर्ट के ऊपर नाम है, आपने जस्ट वही लिखना है। मोस्टली लोगों को ये नहीं पता कि गिवन नेम कौन-सा है और सरनेम कौन-सा है। वो क्या करते हैं यहाँ पे वसीम लिख के यहाँ मोहम्मद लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप पासपोर्ट पे देखेंगे तो ऊपर वसीम लिखा हुआ, नीचे मोहम्मद लिखा हुआ, तो वो क्या करते हैं वसीम मोहम्मद लिख देते हैं। हालाँकि सबको पता है कि जो नाम आपका आईडी कार्ड पे है, हर जगह जो है वो मोहम्मद वसीम है या कोई भी मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी जो नाम है, आपने वो नाम लिखना है, ठीक है? तो जो गिवन नेम है वो फर्स्ट नेम है और जो सरनेम है वो लास्ट नेम है, ठीक है? तो एक तो ये एग्ज़ाम्पल होगी, तो आपने यहाँ पे मोहम्मद वसीम लिखना है या इसमें सेकंड, थर्ड या और फादर नेम, ग्रैंडफ़ादर नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एक चीज़ ये होगी। तो ये सेकंड एप्लीकेंट का पासपोर्ट है, इसमें आप देखेंगे कि जस्ट सिंगल नेम है, सरनेम है ओनली, गिवन नेम नहीं है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह क्या चीज़ आएगी और लास्ट नेम की जगह क्या चीज़ आएगी, ठीक है? ये आप लोगों ने अब ख़्याल से लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सिंगल नाम हो, कोई भी सिंगल नाम हो, गिवन हो, सर हो, जस्ट ओनली वन नेम है पासपोर्ट पे एप्लीकेंट का, तो आपने सेम वो फर्स्ट नेम की जगह आपने वो लिख लेना है, ठीक है? अगर हबीबा था, तो यहाँ पे हबीबा लिख लेना। अब लास्ट नेम क्या लिखना है? लास्ट नेम आपने जाके देखना है कि जो हस्बैंड या फादर नेम अगर यहाँ पे होगा, तो उसका जो फर्स्ट वन ये नेम है, ये आप लोगों ने लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे होता मोहम्मद हसनात, तो हसनात पहले आना था, मोहम्मद बाद में आना था। यानी अगर हस्बैंड नेम होता मोहम्मद हसनात, तो आपने हबीबा मोहम्मद हसनात नहीं लिखना, आपने जस्ट क्या लिखना है हबीबा हसनात लिखना है। यानी अगर फादर या हस्बैंड का नेम लिखा हुआ पासपोर्ट पे, उसका जो लास्ट वर्ड है, यानी जो लास्ट वर्ड है वो लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोहम्मद अली, ठीक है, मोहम्मद ज़ैन या फिर आप कह सकते हैं कि ताहिर बट, तो जो बट है वो आएगा, यानी जो लास्ट नेम है वो आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हसनात है, तो हसनात हमने लिखना है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आप हसनात लिख दें, ये बिल्कुल करेक्ट नेम है अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट और ये आपका प्रोसेस होगा, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं बनेगा, ठीक है? तो इस चीज़ का बड़ा ख़्याल करना है आपने, इसके अलावा और कोई भी नाम नहीं लिखना। तो इन केस अगर ट्रिपल नेम है, आप यहाँ पे देखिए गिवन नेम की जगह 2 नाम है, सरनेम की जगह 1 नाम है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सेम ऐसे ही आपने फर्स्ट नेम की जगह ये गिवन नेम लिखना है और लास्ट नेम की जगह आपने ये वाला सरनेम लिखना है, ठीक है? तो मैं अब आप लोगों को इसमें लिख के दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फर्स्ट नेम में 2 नेम आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे दोनों 2 नेम लिख दें, सैयद सैयद फरहाज, ठीक है? और यहाँ पे लास्ट नेम की जगह आप अहमद लिख दें, जो सरनेम है, ठीक है? सिंपल है। यानी जो गिवन नेम है वो फर्स्ट नेम की जगह आएगा, चाहे वो सिंगल नेम है या डबल नेम है। तो और इसके अलावा अगर जो सरनेम है वो सिंगल है या डबल है, वो आपने लास्ट नेम की जगह ही लिखना है यहाँ पे, ठीक है? इसके अलावा और कोई नाम नहीं लिखना। यानी पासपोर्ट के ऊपर जो ये फादर नेम लिखा आ रहा है सैयद मंसूर अहमद, ये मैंने बिल्कुल नहीं लिखना, ठीक है? मैं एक आप लोगों को और एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा आ रहा है गिवन नेम है मोहम्मद वसीम। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे एक नेम होता, जैसे वसीम होता, ठीक है? तो आप लोगों ने क्या करना था, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा आ रहा है मोहम्मद मुस्तकीम, ठीक है? ये फादर नेम है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो फर्स्ट नेम था वो आपने लिखना है वसीम और जो लास्ट नेम था वो आपने लिखना है मुस्तकीम, ठीक है? तो वसीम मुस्तकीम आ
जाएगा यहाँ पे कॉलम में, अगर सिंगल नेम होता है यहाँ पे, ठीक है। यानी मैं एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूँ। तो आप लोगों ने बड़ा ख्याल करना है, ये चीज़ समझनी है कि अगर सिंगल नेम है तो आप लोगों ने फर्स्ट नेम लिखना है एप्लीकेंट का और लास्ट नेम लिखना है जो पासपोर्ट के ऊपर हस्बैंड या फादर नेम है उसका लास्ट वर्ड, ठीक है। और अगर आप लोगों के एप्लीकेंट के 2 नाम हैं, जैसे गिवन नेम और सरनेम, तो आपने सिंपली यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। एक जो गिवन नेम फर्स्ट नेम में लिख देना है और लास्ट नेम जो है वो उसमें आ जाएगा आपका सरनेम, ठीक है, सिंपली। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।